तो तौसिफ जी जरा मुझे समझाइए कि वाकई में ये जो कार्रवाई ईडी की जब भी चलती है, हालांकि इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप हम देखते हैं, लेकिन वाकई ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिशोध ही होता है या कानून व्यवस्था के दायरे में ये कार्रवाई आप देख रहे हैं? किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था का दुरुपयोग है और राजनीतिक प्रतिशोध है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें इसका आउटकम ये होता है कि बीजेपी को किसी तरीके से इसका पॉलिटिकल फायदा हो जाए, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं। क्योंकि बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी के नेता है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उन्हें डरा धमका करके बीजेपी में ज्वाइन करवा दिया जाता है। ऐसे नेता है, लिस्ट है उनका, जो आज बीजेपी में है, उनके खिलाफ जो है कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई एक्शन नहीं होता। और लेकिन वहां तो कोई चुनाव नहीं है, तो कैसे पॉलिटिकल फायदा? 2024 में चुनाव है, कैसे चुनाव नहीं है? 6 महीने में 2024 का चुनाव है। आज सिर्फ बंगाल नहीं, हर अपोजिशन नेता में, हर अपोजिशन स्टेट में आप देखेंगे कि ये कार्रवाई हो रही है। सिर्फ बंगाल एक अकेला ऐसा नहीं है। आप किसी भी नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट में देखिए कि वहां या तो ईडी ने नोटिस भेजा हुआ है, या सीबीआई ने रेड मारा हुआ है, या फिर वहां पे किसी नेता को अरेस्ट किया हुआ है। ये हर जगह हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई बीजेपी के एक भी नेता जो है उनको भ्रष्टाचार नहीं है और सारे नॉन बीजेपी जो है भ्रष्ट है। ये तो जनता के सामने ये मैसेज बहुत क्लियर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी जनता को इतना ही मूर्ख समझती है कि वो 2019 में बोला कि टीएमसी लोग जो है भ्रष्टाचार है, 2021 में बोला कि टीएमसी भ्रष्टाचार है, लेकिन उसके बावजूद 2019 में भी टीएमसी को अच्छा रिजल्ट मिला, 2021 में अच्छा रिजल्ट मिला, 2022 में पंचायत इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये बीजेपी किस रणनीति के साथ चल रही है? कोई भी शर्म और लिहाज नाम का चीज नहीं रहा। अगर बीजेपी को एक पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना ही है तो वो ऐसे ही झूठ मूठ का कोई एक दो बीजेपी के नेता को भी अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते, ताकि बीजेपी कम से कम जनता के सामने वो अपना एक इमेज बना के रखे, भाई कि नहीं, जनता, हम आपको मूर्ख नहीं समझते, हम देखे आपको दिखाने के लिए हमने बीजेपी के भी एक दो नेता को अरेस्ट कर लिया। ऐसा बीजेपी क्यों नहीं करते? बीजेपी को कोई मशवरा क्यों नहीं देता? भाई बंगाल की जनता ये बात तो बिल्कुल ही समझ रही है कि यहाँ पे किस तरीके से ईडी, सेंट्रल जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, और केवल एक ही नियत के साथ कि इसका पॉलिटिकल फायदा हो बीजेपी का। भ्रष्टाचार खत्म करना इनका कोई नियत नहीं है। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना हो तो देश की जनता बीजेपी के साथ खड़ी हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे पहला शर्त यह है कि जब आपको मालूम हुआ भ्रष्टाचार, आप उस वक्त ही एक्शन लेंगे। आपको मालूम हो गया कि यह स्कैंडल 2021 से 2020 से, लेकिन आप बैठे हुए कि नहीं, इलेक्शन आने, इलेक्शन आएगा